माननीय सम्मानीय धर्म प्रकाश शर्मा जी को याद करते हुए सादर नमन करता हूँ। मेरा बहुत सारा समय बचपन से लेकर अभी तक, जब तक वो थे, बहुत सारा समय उनके साथ बीता और नवीन और हम बचपन के साथी हैं। सीआरओ के फ्रंट पे बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ बैक एंड्स पे होते हैं। तो जो बैक एंड्स वाले लोग होते हैं उसमें से मैं एक हूँ और मैं भी शेडोल से ही हूँ। उपभोक्ता की बात आती है तो मुझे लगता है कि उपभोक्ता का संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन होना चाहिए, क्योंकि जन्म से पूर्व से लेकर के शरीर के अंत होने तक हम किसी न किसी रूप में कंज्यूमर होते हैं। तो अगर देश का सबसे बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है तो मुझे लगता है कंज्यूमर ही हो सकता है, और हम एक ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, सीआरओ के लिए। तो मुझे लगता है इस संगठन को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। एक दो छोटी छोटी भ्रांतियाँ मैं दूर करना चाहता हूँ। आजकल सोशल मीडिया में एक बार बार बात कही जाती है कि कुछ लोग टैक्स का पेमेंट करते हैं और बहुत सारे लोग उससे मज़े करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस के रूप में अगर इनकम टैक्स की बात करते हैं तो चंद लोग 6-7 करोड़ लोग उसको पेमेंट करते हैं। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूँ तो एक छोटा सा प्याला जब आप चाय का पीते होते हैं तो उसके ऊपर भी एक इनडायरेक्ट टैक्स लगा होता है। अगर मैं कहूँ कि कंज्यूमर के बाद में अगर कोई संगठन हो सकता है तो टैक्स पेयर्स का हो सकता है, क्योंकि देश में जितनी आबादी है सबके सब टैक्स पेयर्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ छोटी 2-3 बातें हैं जो मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। कंज्यूमर के रूप में नॉर्मली हम लोग 2 तरह से होते हैं। एक हम सर्विसेज लेते हैं किसी से और दूसरा हम गुड्स लेते हैं। उन दोनों को मिला के आजकल हम लोग ने जीएसटी एक्ट बनाया था। तो अब गुड्स और सर्विस, मैं नवीन जी से निवेदन करूंगा कि अब इसके जो डिवीज़न हो, विंग्स हो, उसमें ऐसा करिए कि एक आप गुड्स की विंग बना दीजिए और एक सर्विसेज की, जिसमें एक्सपर्टाइजेशन हो। और गुड्स में भी जो मेन गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स, जिसको आप एफएमसीजी बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसकी 2-3 वैरायटी लेकर के एक विंग वो तैयार करिए। सर्विसेज में हम लोग एडवोकेट की सर्विस लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस लेते हैं, मेडिकल सर्विसेज लेते हैं, उसकी एक विंग रेडी करिए। तो 2 विंग इस तरह से हमारी रेडी हो जाएंगी, 3 सर्विसेज की और गुड्स की, और वो 6-7 विंग जो जिसमें स्पेशलाइज्ड हो उसको उसमें आगे बढ़ाइए। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने का, स्टेट के अलावा अलग अलग जगहों पे जाने का एक और बेहतर तरीका हो सकता है कि जो एक्सपर्टाइज होगा जिसका, उसका हम उसमें उपयोग कर पाएंगे। एक छोटी सी बात मैं एक और रखना चाहता हूँ, वो है हनी के बारे में। अभी हनी के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई और एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये निकाल के लाया कि इस भारतवर्ष में बिकने वाला हर शहद, हर 1 या 2 ब्रांड को छोड़ करके, ब्रांड का नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा, को छोड़ करके सब में मिलावट है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे राष्ट्रीय मंच से दावा करते हैं कि मेरे में मिलावट नहीं। तो ऐसा क्या है कि एक तो उनका दावा है कि हमारी मिलावट नहीं है और दूसरा उसमें मिलावट पाई जाती है। एक्चुअली क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात है। हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी किसी गुड्स के लिए, वो इतने नॉर्मल होते हैं कि लोग मिलावट के बाद भी उस स्टैंडर्ड को पास कर पाते हैं। हमारे पास वैसी लैब्स नहीं होती हैं और हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं और इसमें मिलावट नहीं है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं और उसी गुड्स को जब इंटरनेशनल पैमाने पर नापते हैं तो हमें पता लगता है कि बहुत सारी मिलावट है। अभी कोविड के समय में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए देश में, पूरे देश में शहद की इतनी बिक्री हुई कि जितना देश में प्रोडक्शन नहीं है। अगर देश के प्रोडक्शन से ज़्यादा हम बेच पाते हैं तो निश्चित रूप से इसका मतलब यही निकलता है कि कहीं ना कहीं इसमें मिलावट हो रही है। बातें रखने के लिए मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन मैं सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि जब भी इस तरह के हम प्रोग्राम्स करें उसमें हम टेक्निकल एजुकेशन के प्रोग्राम जरूर रखें, राइट। और ये कंज्यूमर से रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं उन सब के ऊपर बात करें। आप सब लोग कंज्यूमर एक्ट को पढ़ें, ताकि हमारे अगर अधिकार हमें नहीं पता है तो हम पब्लिक को जाके एजुकेट नहीं कर पाते हैं। ये 2-3 छोटी सी मुझे आपसे विनती है। और अगला जब भी कोई टेक्निकल सेशन इस तरह का रखेंगे, मैं भी पूरी तैयारी के साथ में आऊँगा और जितना बेस्ट आपको चाहूँगा उतना बढ़िया डिलीवर करके जाऊँगा। जय भारत, जय हिंद।